गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हम एक ऐसा टॉपिक आज बताएंगे जो पूरे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, चाहे बायो केमिस्ट्री, है ना, हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, if any physical quantity x equal to m into 10 to the power n, where m जो है 0.5 से लेस ग्रेटर हो या r इक्वल, और 5 से क्या हो, लेस देन r इक्वल। ये यहाँ पर एनी फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू m इंटू 10 टू द पावर n, वेयर m जो है वो 0.5 और 5 के बीच में हो। m जो है 0.5 और 5 के बीच में हो, देन 10 टू द पावर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू m इंटू 10 टू द पावर n, m की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में बिलोंग करे तो 10 की पावर को क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब बताओ, ये जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? 1.6 जो है इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसके बीच आ रहा है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। अदर एग्जाम्पल, इसमें देखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब बताओ, ये 9.1 इसके बीच में है क्या? 9.1 इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 0.91 इंटू 10 टू द पावर -30। ये पॉइंट को यहाँ करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ करेंगे तो 10 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा, 10 की पावर 1 इंक्रीज होगा। ठीक है ना। यानी ये इतना kg हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच हो गई, है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर -31 इज 10 टू द पावर -30 kg। क्या कहा हमने? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कहलाएगा। ठीक है ना। उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 10 टू द पावर -30 kg, क्योंकि ये जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू 9.1 यहाँ पर है, जो कि इन दोनों के बीच में नहीं है, तो उसको पहले उसके बीच लाने के लिए मैनेज करेंगे, और जब ये हो जाएगा तब ये 10 टू द पावर -30 इसका यू हो जाएगा। ठीक है ना। और देखते हैं, जैसे मान लो लिख दिया, क्या लिख दिया? रेडियस ऑफ अर्थ r इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये मीटर है। ठीक है। अब देखो, ये वैल्यू जो है इसके बीच में नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ये 0.64 इंटू 10 टू द पावर 7 करना पड़ेगा। इस पॉइंट को यहाँ भेजेंगे, जब इस पॉइंट को यहाँ भेजेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को यहाँ भेजेंगे तो पावर +1 होगा, अब +1 होगा तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इज 10 टू द पावर 7 मीटर। इसका ये होगा।
इसका अर्थ की जो रेडियस है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि यानी किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखा हो, किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखा हो, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट वाला टर्म हो वो 0.5 और 5 के बीच आना चाहिए। ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर 4 में लिखा जाए और उसका जो कोफिशिएंट वाला टर्म है वो 0.5 और 5 के बीच में बिलोंग करे, तो जो 10 की पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना। यदि आप समझ पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे, ताकि इस प्रकार का वीडियो जो भाई बने तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।